ओके। तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि रेंज हम लोग अलग अलग तरीके से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अलग अलग पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, या फिर अलग अलग मेथड हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। तो उसी में अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास अगर कॉम्पोजिट फंक्शन है तब फिर हम लोग कैसे करते हैं। तो कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ई टू द पावर एक्स एक खुद में एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। और फिर मान लो कि जैसे कॉस इनवर्स एक्स ये खुद में एक फंक्शन है। ठीक है। अब अगर मैं, चलो इसको एफ एक्स बोल देते हैं ई टू द पावर एक्स को, और कॉस इनवर्स एक्स को जो है जी एक्स बोल देते हैं। ठीक है, ये मेरा एफ एक्स है, ये मेरा जी एक्स है। अब अगर मैं ई टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स कर दूँ, ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना। ई टू द पावर एक्स था तो हम लोग एक्स के ऊपर ऐसे सोच सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना। तो ये ई टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स हम लोग बोलेंगे इसको, तो इसको कॉम्पोजिट फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है। या फिर अगर मैं कॉस इनवर्स ई टू द पावर एक्स लिख दूँ तो फिर वो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो अगर इस टाइप से हमारे पास है फंक्शंस दिया हुआ, तब फिर हम लोग कैसे इसका रेंज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो कि मेरे पास है कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, इसका रेंज निकालना है। तो इसमें पहले हम लोग क्या सोचेंगे कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, मतलब कि इसका रेंज क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। ठीक है। फिर जो भी इसका रेंज होगा कॉस ऑफ, कॉस उसी जो भी हमारा इंटरवल है उसी में वैल्यू कुछ लेगा है ना। तो सबसे पहले बस इसको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है इसका रेंज क्या है। तो इसका रेंज हमें पता है 0 से लेके 1 है ना, 0 क्लोज्ड और फिर 1 ओपन। तब फिर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस ऑफ दिस थिंग। तो उसका मतलब क्या होगा कि कॉस का जो भी वैल्यूज़ होगा ये 0 से लेके 1 के बीच में जो भी वो पॉसिबल वैल्यूज़ ले सकते हैं, तो हम लोग को खुद को बस उस डोमेन में रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है यहाँ पर डोमेन, उस तरीके से समझ सकते हो कि कॉस ऑफ समथिंग हम लोग कर रहे हैं, कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फिर कैसे सोच सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो 0 से लेके 1 तक लाई करेगा, 0 क्लोज्ड 1 ओपन। तो फिर कॉस ऑफ समथिंग है ना, तो कॉस ऑफ समथिंग वो समथिंग जो है 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। तो फिर हम लोग को देखना पड़ेगा कि कॉस जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में क्या वैल्यू ले रहा है। ठीक है। तो वो क्या ले रहा है वैल्यू, तो फिर हम लोग कॉस का ग्राफ देख सकते हैं। ठीक है, ये कॉस एक्स का ग्राफ है हमारा यहाँ पर। तो ये एक्स जो भी हम लोग यहाँ पर ग्राफ में यहाँ पर एक्स में लेते हैं, या फिर तो इसको हम लोग रेडियंस में लेते हैं है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़े होगे कि रेडियंस बोलो या फिर रियल नंबर्स वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 बोल रहा हूँ तब फिर मैं इसको क्या कंपेयर कर सकता हूँ कि ये 1 कहाँ पर लाई करेगा ये वैल्यू है ना। यहाँ पर हम लोग जनरली पाई के टर्म्स में लिखते हैं सारा एंगल्स। तो पाई आपका क्या हो गया, 3.1416 है ना। तो फिर पाई/2 क्या होगा, तो 3/2 क्या होता है, 1.5। तो अगर 3.1/2 है मतलब क्या 1.5 से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है। तो ये अगर मान लो कि अराउंड 1.5 कुछ है, तब फिर 1 जो है इससे पहले आना चाहिए, तो 0 से लेके 1 है ना। तब फिर अब हम लोग कहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, हम लोग बस इस पार्ट में इंटरेस्टेड है ना, ये वाला कि 0 से लेके 1 के बीच में कॉस क्या कर रहा है। तो कॉस 0 पर जो है ये 1 वैल्यू है, और फिर ये डिक्रीज कर रहा है और फिर यहाँ पर जो है 1 पर ये कॉस 1 ले रहा है वैल्यू है ना। तब फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये, अब जब ग्राफ हम लोग देखेंगे इसके लिए, तो इसमें एक या तो अलग से ग्राफ बना के देख सकते हो कि यहाँ पर 0 रखो, यहाँ पर 1 रखो। तो 0 पर देखो क्या वैल्यू ले रहा है, कॉस 0 मेरा 1 ले रहा है ना। और फिर 1 पर जो है ये कॉस 1 ले रहा है। तो मेरा एसेंशियली ग्राफ जो है वो फंक्शन का बस यहाँ तक, इस टाइप से सोच सकते हो दिमाग में। ठीक है। तो अगर मैं रेंज सोचूंगा तो रेंज आपका क्या हो जाएगा कि ये कॉस 1 हो गया और फिर ये 1 तक। ठीक है, ये मैंने 1 से कॉस 1 लिख दिया, लेकिन ये ऑपोजिट होना चाहिए क्योंकि कॉस 1 छोटा आएगा, तो फिर कॉस 1 से लेके 1 है ना, ये होना चाहिए। ठीक है। तो कॉस 1 से लेके 1 ये सारा वैल्यू यहाँ पर ले रहा है। ठीक है, इस टाइप से जो है सोच सकते हो। अब इसमें हड़बड़ी में कभी ये मत गलती कर देना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है 0 से लेके 1 तक लाइक कर रहा है, तो फिर मैं कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कॉस 0 1 हो गया तो 1 लिख दूंगा, और 1 जो है कॉस 1 हो गया तो फिर 1 से लेके कॉस 1 लिख दूंगा।
है ना, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो अगर जैसे ये दूसरा जो एग्जांपल है, साइन ऑफ 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, पहले इसको तो यहाँ पर सही कर लेना कि ये cos 1 से लेके आपका 1 तक रहेगा, है ना। अब साइन 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है, 0 से लेके 1। तो 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर लिखेंगे तब फिर ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेके 3, है ना, 0 में क्लोज्ड और 3 में ओपन। ठीक है, तो साइन ऑफ दिस थिंग, तब फिर अब मेरे को क्या सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ये 0 से लेके 3 के बीच में लाई करेगा। तब फिर साइन का जो भी हम लोग यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं, तब फिर मेरे को बस 0 से लेके 3 में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि ये क्या पॉसिबल वैल्यूज़ ले रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बस वो वाले पार्ट के लिए ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, 0 और फिर यहाँ पर 3 तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 0 है तो 3 कहाँ पर होगा, तो पाई क्या होता है 3.1416, तो मतलब पाई यहाँ पर कहीं होगा, पाई से ठीक थोड़ा सा पहले। ठीक है, तो मतलब पाई/2 कहीं यहाँ पर बीच में होगा। ठीक है, तो साइन का अगर देखें तो साइन 0 0 होगा, बढ़ते बढ़ते पाई/2 पर ये 1 पहुँच जाएगा, और फिर नीचे आते आते ये मान लो कि यहाँ पर साइन 3 पर आ गया। ठीक है, तो अब इसका रेंज मेरे को बताना है, तो ये रेंज क्या है कि यहाँ पर 0 से लेके 1 तक, है ना, ये क्या हो गया कि 0 से लेके 1 तक यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारा का सारा यहाँ पर ले रहा है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 से लेके 1, है ना। और ये पूरा मतलब 0 भी वैल्यू ले रहा है, 1 भी वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो फिर ये क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मत गलती करना कि 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 3 आ गया तो फिर साइन ऑफ दिस करना है, तो साइन ऑफ 0 0 हो गया, साइन 3 3 हो गया, तो 0 से लेके साइन 3, है ना, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि 0 से लेके 3 तक में साइन यहाँ पर कुछ भी कर सकता है ना, यहाँ तक 1 पर चला गया फिर उसका नीचे चला गया, तो फिर रेंज जो है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ना, कि सीधा मतलब जो भी एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वहाँ पर निकाल लो और फिर बोल दो कि रेंज वो हो गया, वो वैसा नहीं है ना। वो हम लोग बाद में देखेंगे, जब अगर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया या फिर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तब फिर उस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था कि 0 पर 1 था और फिर 1 पर ये cos 1 था और यहाँ पर ये कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, तब फिर जो एंड पॉइंट्स पर एक्सट्रीम था उसको हम लोग बोल सकते थे। ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इस टाइप से सोच समझ के लिखना कि क्या कर रहे हो। ठीक है, तो जनरली अप्रोच यही रखो कि ये जो अंदर वाला फंक्शन है, ठीक है, इसका पहले रेंज लिख लो, और फिर उस पर्टिकुलर रेंज में जो है जो भी फंक्शन है यहाँ पर साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, तो साइन का उस पर्टिकुलर जो भी, जैसे 0 से 3 यहाँ पर आया, तब फिर वहाँ पर देख लो कि वो क्या पॉसिबल वैल्यूज़ ले रहा है ना, और फिर उसके हिसाब से जो है अपना यहाँ पर हम लोग रेंज लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जनरल अगर अप्रोच क्या होना चाहिए कि अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तब पहले जो है ये जो जी एक्स है इसका रेंज फाइंड आउट करो, फर्स्ट फाइंड रेंज ऑफ जी एक्स। ठीक है, मान लो कि रेंज ऑफ जी एक्स इज सम आर जी। ठीक है, आर जी हम लोगों ने बोल दिया जो भी इसका रेंज है। फिर उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स है ना, ये जो फंक्शन है उसका हम लोग को रेंज फाइंड आउट करना है, जिसमें कि एक्स जो है ये बस ये जो भी हम लोग का यहाँ पर रेंज आया है जी का, उसमें एक्स लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब कि इसका जो है डोमेन हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, वैसे सोच सकते हो। तो अगर इसको यहाँ से कंपेयर करोगे तो हम लोगों ने क्या किया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स मान लो कि ये हमारा 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या आया 0 से लेके 3, है ना, 0 क्लोज्ड ये ओपन। अब हम लोगों ने क्या किया कि एफ ऑफ एक्स मतलब कि साइन एक्स, उसका हम लोगों ने रेंज फाइंड आउट किया इस पर्टिकुलर, मतलब एक्स जो है वो जी एक्स का जो भी रेंज था उसमें, है ना, तो एक्स 0 से लेके 3 तक यहाँ पर था, तो उसमें हम लोगों ने इसका रेंज फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल के थ्रू कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद जो ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं, ये तीनों क्वेश्चन को जो है ट्राई करो। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -1/2, 3, तो इसमें स्पेसिफिकली एक्स का वैल्यू दे दिया गया है। तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि x -1/2 से 3 अगर लाइक कर रहा है तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से रेंज बताना होगा। फिर फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर है ये मैं बोल रहा हूँ कि ये फ्रैक्शनल पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 cos² x -1/5। ठीक है, फिर e⁻ cos इनवर्स x। तो ये तीनों क्वेश्चन को जो है खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद जो हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो को पॉज करो एंड देन
खुद से जो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। ओके, तो इसका देखते हैं क्या बोल रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू -1/2, 3। ठीक है, तो इसमें बस कुछ नहीं, सिंपल आप साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। ठीक है, वो कुछ इस टाइप से रहेगा। अब बस यहाँ पर ट्रिक ये है कि हम लोग को ये डिनोट करना पड़ेगा -1/2 से 3 कहाँ तक लाई कर रहा है ना। तो ये ज़ीरो है, ठीक है, ये पाई है। तो पाई है मतलब क्या कि 3.14 समथिंग है ना। तब फिर इससे जस्ट पहले यहाँ पर कहीं 3 होगा। ठीक है, तो ये मेरा 3 हो गया। अब -1/2, तो -1/2 मतलब -0.5। ठीक है, तो अगर ये पाई 3 है, सॉरी 3.1416 है ना, तो पाई/2 मतलब कि अराउंड 1.5 बोल सकते हो रफली, है ना। तो अगर पाई/2 1.5 है अप्रॉक्सीमेटली अगर लेना है, तो फिर -पाई/2 आपका क्या होगा, -1.5, है ना। तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि -1/2 कहीं यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, तो अब जैसे ये मेरे को पता चल गया, तो -1/2 मतलब यहाँ पर कहीं हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ -1/2 मतलब कि -sin 1/2, है ना। इसको भी बोल सकते हैं कि दिस इज -sin 1/2। और फिर 3 मतलब कहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा sin 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बस अगर ये पार्ट को लेके ग्राफ बना दूँ, ठीक है, कि मैंने -1/2 लिया यहाँ पर और फिर यहाँ पर मैंने 3 लिया। ठीक है, तो -1/2 पर ये वैल्यू ले रहा है -sin 1/2। ठीक है, ये क्या है, -sin 1/2। और फिर ये यहाँ से इंक्रीज़ हुआ इंक्रीज़ हुआ इंक्रीज़ हुआ 1 तक गया, फिर उसके बाद घूम के जो है ये यहाँ पर sin 3 पर आ गया, है ना। तो ये मेरा 1 था और फिर ये मेरा sin 3 ले रहा है। ठीक है, तब फिर अगर मैं इसका रेंज अब देखूँ, तो रेंज क्या हो गया कि -sin 1/2 से लेके 1 तक ये सारा का सारा वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -sin 1/2 कॉमा फिर ये 1। ठीक है, तो इस हिसाब से सोचना, ये नहीं कि x यहाँ से यहाँ लाई कर रहा है तो साइन x करना है तो साइन ऑफ -1/2 -sin 1/2 लिख दिया, यहाँ पर sin 3 लिख दिया, वो नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद फिर ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो अगर अभी तक नहीं किए हो तो देखते हैं इसमें क्या है। 2 cos² x -1/5। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, cos x से स्टार्ट करो। ठीक है, तो cos x जो है वो मेरा -1 से 1, है ना। ये cos x का रेंज हो गया। अब इसमें cos² x का रेंज चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला था, माइनस से प्लस जा रहा है ऑपोजिट साइन, तो -1 से 0 सोचो, फिर 0 से मतलब 0 कहीं पर आ रहा होगा तो कॉस स्क्वायर कर रहे हैं, तो मिनिमम जो है वो 0 होना चाहिए। मैक्सिमम में दोनों में जिसका स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो दोनों का बराबर है, तो उसको यहाँ पर लिख दिया 0,1। ठीक है, फिर 2 टाइम्स cos²x, तो 2 टाइम्स cos²x फिर ये 0 हो गया, फिर ये 2 टाइम्स 1 ये 2 हो गया, फिर 2 cos² x -1, तो फिर -1 कर दिया, 0 -1 2 -1 1। ठीक है, फिर 2 cos² x -1 डिवाइडेड बाई 5, 2 cos² x -1 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तब फिर क्या कर दिया, -1/5 1/5। ठीक है, तो इतना मेरे को पता चल गया कि ये जो भी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में लिखा हुआ है ये मेरा -1/5 से लेके 1/5 तक लाइक कर रहा है। अब बस मेरे को क्या सोचना पड़ेगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है ना, वो जो फंक्शन है ओरिजिनल, तो वो क्या वैल्यूज़ ले रहा है -1/5 से लेके 1/5 के बीच में। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का किस टाइप का ग्राफ बनता था, कुछ इस टाइप का रहेगा ग्राफ, है ना, कि ये मेरा 0 हो गया, ये 1 पर जो है ये यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये -1 है, तब फिर ये यहाँ से कुछ इस टाइप का लेगा, यहाँ पर ये 0 होगा, -2 पर ये कुछ इस टाइप से जाएगा, है ना, जिसमें कि ये जो वैल्यू है ये आपका 1 है। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग को कहाँ से कहाँ तक देखना है ग्राफ को, तो -1/5, है ना, तो -1/5 मतलब कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, लेट्स से, तो -1/5 आपका क्या होगा, -1/5 मतलब -0.2, तो इसको इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस
0.8, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव ही आएगा, तो इस टाइप से हम लोग लिखते हैं -1 + 0.8। तो अगर मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये चाहिए -1/5, तब फिर वो क्या हो जाएगा 0.8, है ना। तो ये वाला जो वैल्यू होगा -1/5 पर, ये वाला क्या होगा, ये 0.8 होगा, ठीक है। और फिर 1/5 मतलब कि 0.2, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2 मतलब कि ये 0.2। तो ये वाला जो 1/5 पर ये वैल्यू लेगा, ये लेगा मेरा 0.2, ठीक है। तो अब बस ये वाला जो भी पार्ट हम लोग का आया है उसको हम लोग यहाँ पर अलग से बना देते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, -1/5, ठीक है। तो -1/5 पर क्या वैल्यू आएगा, 0.8, है ना। तो ये वैल्यू मान लो ये है मेरा 0.8, ठीक है। तो ये यहाँ से इंक्रीज़ होके यहाँ तक जाएगा, मान लो कि 1 तक, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है हमारा 0, है ना। तो यहाँ पर ये 0 है, और फिर ये 1/5 तक जा सकता है, ठीक है। 1/5 तक जा सकता है, मतलब कि 0.2 तक जा सकता है ना। ये 0.2 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये सारा वैल्यूज़ लेगा, ठीक है। तो अब बस ये ग्राफ देख के मेरे को रेंज बताना है ना। तो ये रेंज में हम लोग क्या बोलेंगे कि 0 से लेके 0.2 ले रहा है, एंड देन 0.8 से लेके 1, है ना, जिसमें 1 एक्सक्लूडेड, और ये बीच वाला ये सारा वैल्यूज़ नहीं ले रहा है। तो इसका अगर रेंज लिखना होगा फाइनल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से लेके 0.2 यूनियन, फिर 0.8 से लेके 1, है ना, 1 में ये ओपन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही सोल्यूशन को मैंने यहाँ पर लिखा था। तो एक बार फिर अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, तो फिर हम लोगों ने पहले क्या किया कि 2 cos² x -1/5, इसका हम लोगों ने रेंज देखा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1/5 से लेकर 1/5। फिर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट, जो ओरिजिनल फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, उसका हम लोगों ने ग्राफ सोचा। फिर वहाँ पर हम लोगों ने देखा -1/5 पर ये 0.8 लेगा, 1/5 पर 0.2 लेगा। तो फाइनल जो ग्राफ बचेगा वो कुछ इस टाइप से बचेगा, है ना, कि -1/5 से लेके 0 ये यहाँ तक रहेगा, और फिर 0 से लेके 1/5 ये यहाँ तक जाएगा। तो फिर इसका क्या हो गया रेंज, 0 से लेके 0.2 क्लोज्ड, फिर यूनियन 0.8 से लेके 1, है ना, 1 पर ओपन, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन था e⁻ cos इनवर्स x, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि cos इनवर्स x इसका रेंज क्या है, 0 से लेके पाई, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या सोचना है, e⁻x का ग्राफ, ठीक है। तो e⁻x का ग्राफ कुछ इस टाइप से रहता है। तो हम लोग को 0 से लेके पाई तक देखना है ना। तो 0 पर ये क्या लेगा, e⁻0 1 लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 लेगा, और फिर पाई पर जो है ये e⁻पाई, है ना, e⁻पाई लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि अगर बस हम लोग ये इसमें ग्राफ देखें, तो 0 से लेके पाई, तो 0 पर ये 1 ले रहा था, और फिर पाई पर जो ये e⁻पाई ले रहा है ना। तो इतना ये कर रहा है, ठीक है, e⁻पाई, ठीक है। तो रेंज इसका क्या हो गया, 1 से लेके e⁻पाई, ठीक है। तो इस केस में तो फाइनल क्या हो गया, 1 से लेके e⁻पाई, ठीक है। तो इस केस में देखोगे जैसे cos इनवर्स x 0 से लेके पाई तक था, और e⁻cos इनवर्स x किया, तो फिर e⁻0 1 हो गया, e⁻पाई हो गया, है ना, और ये हमारा रेंज आ गया। तो इस केस में ये क्यों कर पाए हम लोग, क्योंकि ये कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और ये कंटिन्यूस भी है, ठीक है। तो ये सब हम लोग आगे जाके और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हर केस में अप्लाई नहीं होता है ना, कि एक्सट्रीम पॉइंट पर ये वाला वैल्यू ले लो और फिर लगा दो, है ना, वो नहीं होता है। ये बस कहीं कहीं पर अप्लाई हो सकता है, जहाँ पर फंक्शन या तो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग होना चाहिए, और फिर फंक्शन जो है वहाँ पर कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे जाके हम लोग देखेंगे। लेकिन इस टाइप से ब्लाइंडली जो है बस मत लगा देना कि cos इनवर्स x 0 से पाई कर रहा है, तो e⁻cos इनवर्स x जो है वो e⁻0 1 और e⁻पाई, ठीक है। वो इस केस में वैलिड हो रहा है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, और फिर फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे हम लोगों ने देखा था साइन ऑफ 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना, उसमें वो वाला चीज़ वैलिड नहीं हो रहा था। तो उसी टाइप से जैसे अगर मैं एग्जांपल दे दूँ फिर से कि x मान लो 0 से लेके पाई कर रहा है, तो फिर साइन x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ठीक है, रेंज क्या होगा,
तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि साइन ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, है ना। तो ये 0 से लेके 1 तक जा रहा है, तो फिर साइन एक्स जो है 0 से लेके 1 तक जाएगा, है ना। यहाँ पर ये मत लगा देना साइन 0 0 हो गया, साइन पाई 0 हो गया, तो 0 से लेके 0 0, ठीक है। तो उस टाइप का गलती जो है वो मत करना, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा है रेंज सारा क्वेश्चंस करने में, अलग अलग टाइप देखने में। अब आगे जो है हम लोग और देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आप लोग ये सारा क्वेश्चन को जो है एज एन एक्सरसाइज ले सकते हो, ये सारा क्वेश्चन को ट्राई करो, एंड देन आगे हम लोग देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन का हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं।